अक्सर वही लोग कमाल करते हैं जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती। जब इंग्लिश टीचर ने मनोज को रूम से बाहर निकाल दिया था, उसके बाद मनोज अपने गांव चले गए। मनोज और मोना की फिर कभी मुलाकात नहीं हुई। मनोज गांव से ग्वालियर के लिए दोबारा आए, तब उनकी मां के पास केवल 1000 रुपये थे। मनोज की मां ने मनोज को 1000 रुपये दिए। अब ग्वालियर में रहने के लिए मनोज का 1000 रुपये से काम नहीं चलता, इसलिए मनोज को कुछ ना कुछ काम ज़रूर देखना था। मनोज ने फिर लाइब्रेरी में काम देखा। लाइब्रेरी में वो रहते थे, वहीं वो खाना खाते थे, वहीं वो पढ़ते थे। लाइब्रेरी में मनोज को 300 रुपये मिलते थे। उस लाइब्रेरी में ना तो मनोज के पास मांग काटने के लिए कंघी थी, ना ही फेस देखने के लिए कोई शीशा। तभी एक दिन लाइब्रेरी का मैनेजर मनोज से बोला, तुम पुरानी रद्दी भेज दो। मनोज ने पुरानी रद्दी भेज दी। जो पैसे उसके मिले वो मैनेजर को पकड़ा दिए। मैनेजर मनोज से बोलता है, इस साल की रद्दी कम रुपए में कैसे बेची? इससे ज़्यादा रुपए की तो अगली साल बेच गई थी। मैनेजर मनोज पर शक कर रहा था। मनोज ने सफाई दी। मनोज ने बोला, मैंने इसमें से एक भी रुपए नहीं बचाए हैं। मैनेजर नहीं माना। मैनेजर को लग रहा था कि मनोज ने इसमें रुपए बचाए हैं। मैनेजर ने मनोज पर झूठा इल्जाम लगाया। वो इल्जाम मनोज को सहन नहीं हुआ। मनोज ने लाइब्रेरी का काम छोड़ दिया। लाइब्रेरी का काम छोड़ने के बाद मनोज आटा चक्की पर काम करने लगा। वहीं आटा चक्की पर काम करता था और उसी रूम में वो रहता था। मनोज की BA कंप्लीट हो चुकी थी। मनोज ने MPPSC का पेपर दिया था, वो क्लियर नहीं हुआ था। तभी मनोज का एक दोस्त था पांडे। उसने मनोज को पीली कोठी के बारे में बताया। इस कोठी में जितने भी लोग रहते हैं, अभी तक उनका सिलेक्शन हुआ है, अपन भी वहां पर चलकर रहते हैं। मनोज और मनोज का दोस्त दोनों की दोनों पीली कोठी में जाकर रहने लगे। मनोज के पिता सस्पेंड चल रहे थे, उन्हें कोर्ट से न्याय मिल गया था, तो मनोज की पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो गई थी। तभी एक दिन खबर मिली कि सरकारी खर्चों में कटौती के कारण इस साल MPPSC की परीक्षा नहीं होगी। पूरे प्रदेश में तैयारी कर रहे थे। बच्चों में खलबली मच गई थी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या नहीं करें। तभी पीली कोठी से कई सारे लोग MPPSC में सिलेक्ट हुए हैं। उन्हीं में से एक थी अंशु गुर्जर, जो DSP बनी थी। वो बच्चों को गाइड करने के लिए पीली कोठी में आई। उन्होंने बच्चों से कहा कि MPPSC का भविष्य खत्म है, अब आप लोग UPSC की तैयारी करें। तभी उनमें से एक लड़का बोला कि हमारे सिलेबस और उनके सिलेबस में काफ़ी अंतर है, हम उनसे कंपटीशन नहीं कर सकते। उस लड़के की बात सुनकर अंशु गुर्जर बोलती हैं, उड़ान हमेशा ऊंची भरनी चाहिए, अगर नहीं मिली मंजिल तो गम तो नहीं, पंख तो मजबूत होंगे ना। तभी मनोज में ना जाने कहां से जोश आ गया। मनोज बोला, अंशु दीदी, ये सपना नौकरी पाने का सपना नहीं है, खुद को साबित करने का सपना है। मैं UPSC करने के लिए दिल्ली जरूर जाऊंगा। तभी पीली कोठी में रहने वाले गुप्ता ने मनोज से बोला, तुम पे MPPSC तो क्लियर होती नहीं है, चले हैं UPSC क्लियर करने। दिन में सपना देखना छोड़ दो मनोज। इतने में मनोज का दोस्त पांडे मनोज से बोला, कैसे जाओगे तुम दिल्ली? तुम पे ग्वालियर का खर्चा झेलता नहीं है, दिल्ली का खर्चा कहाँ से झेलोगे? पांडे की बात सुनकर मनोज उदास हो गया था। तभी अंशु गुर्जर ने मनोज की ओर देखा और मनोज से बोली, क्या तुम सच में दिल्ली जाना चाहते हो? मनोज ने कहा, हाँ दीदी, मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, मैं अपनी पूरी ताकत से तैयारी करना चाहता हूँ। तभी अंशु गुर्जर ने मनोज को 10,000 रुपये दिए। मनोज और मनोज का दोस्त पांडे दोनों दिल्ली गए। दिल्ली में जाकर उन्होंने एक रूम लिया और दृष्टि कोचिंग को जाकर ज्वाइन किया। दिल्ली में मनोज की पढ़ाई अच्छी चल रही थी। मनोज ने प्रीलिम्स का पेपर दिया था। प्रीलिम्स मनोज का क्लियर हो गया था। मनोज को प्रीलिम्स बहुत बड़ी उपलब्धि लग रही थी, तो मनोज भागते हुए कोचिंग की ओर गए। वहाँ पर जाकर देखा कि आधे से ज़्यादा स्टूडेंट के प्रीलिम्स क्लियर हो गए थे और वहीं पर मनोज की पहली बार श्रद्धा से मुलाकात हुई। श्रद्धा उस दिन बैच में नई आई हुई थी। श्रद्धा एक झलक में मनोज के दिल में उतर गई थी। मनोज ने श्रद्धा से बातचीत करना चालू कर दिया था। मनोज और श्रद्धा साथ में कोचिंग जाते थे, अच्छे फ्रेंड बन गए थे। तभी मनोज के मेंस के पेपर की डेट आ गई थी। मेंस का पेपर उनका भोपाल होने वाला था। मनोज की क्लासेस ख़त्म हो गई थी, वो ग्वालियर जाने वाले थे। उन्होंने श्रद्धा से कहा, आज मैं जाने वाला हूँ। वो अपने दिल की बात कहना चाह रहे थे, लेकिन वो कह नहीं पाए। श्रद्धा की 1 महीने की कोचिंग बची थी, उसके बाद वो भी अपने घर पर जाकर आगे की तैयारी करने वाली थी। तो मनोज ने जैसे तैसे करके श्रद्धा से उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, जिससे हम कॉन्टैक्ट में बना रहे हैं। मनोज अपना मेंस का पेपर देने गए, जिसमें इंग्लिश 300 नंबर की आती है। उसमें पास होना कंपलसरी है, अगर उसमें पास नहीं हुए तो आगे की कॉपी चेक नहीं होती है। मनोज की इंग्लिश वीक थी, लेकिन फिर भी मनोज को लग रहा था कि उसने इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा किया है। टेररिज्म इन इंडिया पर ऐसे बहुत अच्छे से लिखा है। मनोज पेपर देके घर पर आया। उसके एक दोस्त ने पूछा, मनोज पेपर कैसा गया है? मनोज ने बोला, पेपर मेरा एकदम बहुत बढ़िया गया है। टेररिज्म इन इंडिया पर मैंने
बहुत अच्छे से ऐसे लिखा है। मनोज के दोस्त ने पेपर देखा तो उसने देखा कि टेररिज्म इन इंडिया पर ऐसे नहीं लिखना था बल्कि टूरिज्म इन इंडिया पर ऐसे लिखना था। उसने मनोज से बोला इसमें टेररिज्म इन इंडिया पर ऐसे नहीं लिखना है, टूरिज्म इन इंडिया पे ऐसे लिखना था। उनकी एक गलती की वजह से वो पेपर में पास नहीं हुए। वो काफ़ी उदास हो गए थे। मनोज पेपर में तो फेल हो ही गए थे। काफ़ी टाइम से मनोज की श्रद्धा से बात नहीं हुई थी। मनोज को श्रद्धा की याद आ रही थी। मनोज ने जो कॉन्टैक्ट नंबर श्रद्धा का लिया था वो बुक कहीं खो गई थी। उसके बाद मनोज श्रद्धा से बात करने के लिए और तड़पने लगे। जब मनोज को श्रद्धा का नंबर नहीं मिला तो मनोज ग्वालियर से अल्मोड़ा नोट्स देने के बहाने श्रद्धा के घर पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि श्रद्धा घर पर नहीं है, वो अपनी इंटर्नशिप करने के लिए गई है। तो मनोज ने श्रद्धा की मम्मी से श्रद्धा का कॉन्टैक्ट नंबर लिया। मनोज ने श्रद्धा को कॉल किया। श्रद्धा हैरान रह गई। श्रद्धा मनोज से बोली क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम ग्वालियर से अल्मोड़ा किस लिए आए हो? मनोज ने श्रद्धा से सीधा बोल दिया मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे मिलने के लिए, तुमसे बात करने के लिए तड़प रहा हूँ। तभी ये सुनकर श्रद्धा ने कॉल कट कर दिया। तभी श्रद्धा ने मनोज को कॉल लगाया और बोली तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। श्रद्धा मनोज को समझाती रही और मनोज सुनता रहा। मनोज अल्मोड़ा जिस प्यार की तलाश में आया था वो तो नहीं मिला था, पर श्रद्धा का भरोसा जरूर मिल गया था। मनोज फिर पीली कोठी में रहकर तैयारी करने लगे। वहां से उन्होंने फिर पेपर दिया लेकिन उनका पेपर क्लियर नहीं हुआ। इसके बाद मनोज और मनोज के सारे दोस्त दिल्ली चले गए। मनोज और पांडे ने मिलकर एक रूम लिया। कुछ समय बाद श्रद्धा भी दिल्ली आ गई थी। मनोज और श्रद्धा साथ में कोचिंग जाते थे, साथ में आते थे, शाम को डेली घूमते थे। ये आस्की वगैरह पांडे को बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि पांडे का एक बार कट चुका था। कहते हैं ना दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, ऐसा ही कुछ पांडे के साथ में हो रहा था। एक दिन पांडे मनोज से बोला तुम अपनी आस्की छोड़ दो और जो करने आए हो उस पर फोकस करो। अगर तुम्हारा ऐसा ही चलता रहा तो मैं रूम खाली कर जाऊंगा। तो मनोज और पांडे में एक दिन लड़ाई हो गई। पांडे ने रूम खाली कर दिया। मनोज रूम पर अकेला रह गया। मनोज अकेले का रूम का किराया नहीं दे सकता था। मनोज के हालात धीरे धीरे खराब होते जा रहे थे। तभी अचानक से खबर मिली कि मनोज के पिता फिर से सस्पेंड हो गए हैं। तो मनोज का घर से खर्चा आना बिल्कुल बंद हो गया था। अब वहाँ रहने के लिए मनोज को काम देखने की ज़रूरत थी। तो मनोज काम देखने के लिए गए तो उन्हें कुत्ते घुमाने का काम मिला। शाम को 2 घंटे वो कुत्ते घुमाते थे जिसको महीने पे 800 रुपये मिलते थे। मनोज को डर लग रहा था श्रद्धा मुझे कुत्ते घुमाते हुए ना देख ले। अगर उसने मुझे कुत्ते घुमाते हुए देख लिया तो वो मुझसे बात करना बंद कर देगी। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मनोज को एक दिन श्रद्धा ने देख लिया। श्रद्धा मनोज से बोली ये किसके कुत्ते हैं? तो मनोज श्रद्धा से कुछ नहीं छुपा पाया। मनोज ने श्रद्धा को सारी बातें बताई। श्रद्धा ने उसकी समस्या को समझा और श्रद्धा मनोज से बोली क्या मैं भी तुम्हारे साथ कुत्ते घुमाने चला करूं? मनोज ने श्रद्धा से मना किया लेकिन श्रद्धा नहीं मानी। फिर मनोज और श्रद्धा डेली शाम को कुत्ते घुमाने के लिए जाने लगे। अब मनोज कुत्ते घुमाने का काम तो करने लगे थे। उन्हें 800 रुपये मिलते थे लेकिन उन 800 रुपये में उनका खर्चा नहीं चलता था। तो मनोज जिस रूम में रहते थे उनके बगल में उनके 2 सीनियर और रहते थे। मनोज और मनोज के सीनियर का खाना बनाने के लिए काम वाली बाई आती थी। तो मनोज ने एक दिन अपने सीनियर को अपनी परेशानी बताई और उनसे बोला कि खाना मैं बना दिया करूँगा लेकिन बाजार से जो भी सामान आया करेगा उसका खर्चा मैं नहीं दिया करूँगा। सीनियर ने मनोज की परेशानी को समझा और मनोज से खाना बनाने के लिए हाँ बोल दिया। मनोज सुबह कोचिंग जाने लगे, खाना बनाने लगे, शाम को कुत्ते घुमाने लगे, बचे टाइम में अपनी पढ़ाई करने लगे। तभी इस बार फिर से यूपीएससी की परीक्षा मनोज और मनोज के सारे दोस्तों ने दी थी। उसमें से केवल मनोज के एक ही दोस्त अविनाश का सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर में हुआ। अविनाश ने सबको पार्टी के लिए बुलाया। उसमें श्रद्धा भी आई थी, वहाँ पांडे भी था। पांडे ने मनोज की इनडायरेक्ट बेइज्जती करना शुरू कर दी। पांडे अपने दोस्त से बोलता है मैंने बोला था ना मनोज आस्की के चक्कर में पड़ेगा, इसका सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं हुआ ना। ऐसे ही पांडे मनोज की बेइज्जती करता रहा। मनोज चुपचाप वहां पर सुनता रहा। मनोज की बेइज्जती सुनकर श्रद्धा की आंखों में आंसू आने लगे थे। तभी पांडे मनोज से डायरेक्ट बोलता है मनोज आप एक कल्पना कीजिए, आज से 10 साल बाद श्रद्धा आपको किसी मोड़ में मिलती है और श्रद्धा आपसे बोलती है आप आजकल कर क्या रहे हैं? तो आप श्रद्धा से क्या कहेंगे? लाइब्रेरी में काम कर रहा हूँ या आटा चक्की पे काम कर रहा हूँ या फिर जोरा से मुरैना के लिए ऑटो चला रहा हूँ। पांडे ने मनोज की काफी बेइज्जती कर दी थी। ये सब सुनकर श्रद्धा वहां से चली गई। श्रद्धा के पीछे पीछे मनोज चले गए। एक जगह रुककर श्रद्धा और मनोज आपस में बातें करने लगे। तभी श्रद्धा ने मनोज को समझाया मनोज मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम वो कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो। अगर इस समाज का मुंह बंद कराना है ना तो उसका एक ही तरीका है, इन सबके सामने सफल होकर खड़े हो जाओ।
श्रद्धा समझाती रही, मनोज समझता रहा। तभी श्रद्धा ने मनोज से बोला, मनोज मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मनोज को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। फिर श्रद्धा बोलती है, अब उलट पुलट कर दो ना ये दुनिया, प्लीज मनोज। मनोज को समझ नहीं आया कि वो श्रद्धा से क्या बोले क्या नहीं बोले। वो आकर अपने दोस्त अविनाश के पास गया। अविनाश से बोला, अविनाश अब मेरे पास वक्त बहुत कम है, अब तुम मुझे बताओ मुझे पढ़ाई कैसे करनी है। अविनाश समझ गया इसके दिल पे गहरी चोट पड़ी है। तभी अविनाश ने अपनी स्मार्ट वॉच उतारकर मनोज को दी। मनोज को देने के बाद मनोज से बोला कि जब भी तुम पढ़ने बैठो केवल वो ही टाइम काउंट करना, उसके अलावा तुम किसी भी चीज के लिए 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हो वो टाइम बिल्कुल काउंट मत करना, और फिर देखना तुम दिन में कितनी देर तक पढ़ाई करते हो, और टाइमिंग के हिसाब से तुम अपने आप को गुड वेरी गुड देना। और प्रीलिम्स के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो तुम ज्यादा से ज्यादा हजारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना। ऐसी ही टिप्स अविनाश ने मनोज शुरू में 5 से 6 घंटे ही पढ़ पाते थे। उसके बाद मनोज ने धीरे धीरे करके 10 से 12 घंटे पढ़ने स्टार्ट कर दिया। श्रद्धा के कहने पर मनोज ने कुत्ते घुमाने का काम बंद कर दिया था। श्रद्धा ने अपने रूम पर एक पार्टनर रख ली थी, तो श्रद्धा के पास जो रुपए बचते थे तो उन रुपए से श्रद्धा मनोज की हेल्प करने लगी थी। और श्रद्धा और मनोज जिस टाइम पर घूमने के लिए जाते थे वो उनने घूमना बंद कर दिया था। घूमने की जगह श्रद्धा और मनोज अब साथ में पढ़ते थे। कुछ टाइम बाद मनोज ने पेपर दिया। उनका इस बार प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्लियर हो गया था। अब मनोज को इंटरव्यू के लिए जाना था। श्रद्धा का भी उत्तरांचल प्री मेंस क्लियर हो गया था, वो इंटरव्यू देने के लिए गई थी। वो उत्तरांचल पीएससी डिप्टी कलेक्टर के लिए सिलेक्ट हो गई थी। कुछ समय बाद मनोज भी इंटरव्यू देने के लिए गए। उसके बाद मनोज भी आईपीएस के लिए सिलेक्ट हो गए थे। कहते हैं ना, तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का कोई हो मकसद, वरना सारी उम्र कट जाती है तकदीर को इल्जाम दे देते थे। इसलिए आप भी अपनी ज़िंदगी का कोई मकसद बनाएं, वरना सारी उम्र कट जाएगी अपने आप को अपनी तकदीर को कोसते।